हमारा ये 30 डेज का फुल प्रैक्टिकल क्लास, मतलब 30 प्रैक्टिकल क्लास में एक पैनल तो यही होगा। PT3208T02 मॉडल में 32 इंच में बहुत सारे पैनल्स आता है। इसका फुल डिटेलिंग होगा, एक एक करके इसका प्रैक्टिकल दिखाएगा और एक एक करके मैंने जितना पैनल दिखाएगा वो समझा देता हूँ। नेक्स्ट पैनल आएगा A43 का ST4251D01 मॉडल का। इसमें फुल डिटेलिंग होगा, क्योंकि तो ये अगर जो प्रोटेक्शन पिन कट करने के बाद भी क्या डिटेलिंग प्रॉब्लम आएगा तो कैसे फाइंडिंग करूँगा, उसका फुल डिटेलिंग होगा। सेकंड नंबर है ST4251D01। फिर आपको पता है 43 इंच का ही PT पैनल है, ये कॉमन पैनल है। ये 43 PT430 CT02 ऐसा थोड़ा मॉडल है। 3+3 वाला जो कोफ आता है सबको पता है इस पैनल के बारे में। इस पैनल का भी डिटेलिंग होगा। और इस पैनल के बारे में भी आपको पता है, ये 55 इंच का पैनल है ST5461D09। और ये पैनल में भी आपको पता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने वाला एक पैनल है ये 6+6 ऑफ वाला 55 इंच में आता है 4K पैनल। इस पैनल का भी फुल डिटेलिंग होगा, डिटेल करके उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। ओनली प्रैक्टिकल है ये, बट फुल डिटेल का हिसाब से प्रैक्टिकल करेगा। और ये 50 इंच का CHOT का पैनल है। इस पैनल का भी प्रैक्टिकल इसमें होगा, CHOT 50 इंच का। और ये आपको पता है वेस्ट में बेस्ट CCPD पैनल है और 43 इंच का। और उसमें मैंने एक ऑप्शन नया टाइप का बनाया हुआ है, वो इसमें दे सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा देखो, ये 43 इंच का CCPD पैनल है, ये पांडा पैनल। और इसमें ज़्यादा कुछ मतलब बहुत परफेक्ट कुछ आउटपुट नहीं है, बट इस टाइम हमको मैक्सिमम लाइफ मिलने वाला एक आउटपुट है वो दे दूंगा। बाकी बहुत हेवी है आउटपुट कुछ मैंने इस पैनल के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि तो इस पैनल रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। और अलग अलग थोड़ा मतलब ये जो ऐसा कंपनी का थोड़ा पैनल भी रख कर ये हमारा 3 डेज का प्रैक्टिकल होगा। और ये पूरा हमको ये मतलब इस टाइप का STPT मैंने जो उसमें वो पोस्टर में दिखाए इस टाइप का पैनल को रख कर ही होगा, बाकी कोई भी पैनल नहीं आएगा। और ये हम स्टार्ट कर देता हूँ, इसमें जिसको जिसको इंटरेस्ट है तो ज्वाइन हो जाइए। ओके, थैंक यू। ओके, आज का क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक पैनल रखा हुआ है ST5461D09 ऐसा मॉडल नंबर। और इस पैनल आपको सबको पता है, ये जैसा देखो जितना भी 55 इंच का जो सेट आता है वो सैमसंग में भी आता है, सभी बहुत सारे सेट में इस पैनल आता है। और इस पैनल में आपको मेरे को ऐसा नहीं दिखा सकता, क्योंकि तो आज का ये प्रैक्टिकल हमने एक अच्छी पैनल में आपको करके दिखाना चाहिए, क्योंकि तो ये चलने वाला। अभी तो ये एक कोफ कंप्लेंट में आया हुआ पैनल आपके लिए रखा हुआ है। इसमें मैंने सिंगल पॉइंट के हिसाब से दिखाऊंगा, इसमें पैर कैसे वो कैसे कैसे चलता है। किसी को इसका पैर के बारे में मालूम नहीं, किसी को इसको कैसे काम करने का वो भी पता नहीं। तो आज का क्लास में फुल डिटेल के साथ मैंने ये दे देता हूँ। आज का क्लास ST54 मतलब 55 इंच का जो ST पैनल आता है सभी सेट में, मतलब सैमसंग में भी आता है, बहुत सारे सेट में, रेडमी में बहुत सारे सेट में यही आता है। मतलब 55 इंच का वो एवरेज 90% पैनल भी ये सेम पैनल ही आता है। तो इस पैनल का बारे में आज फुल डिटेल इस पैनल रखकर मैं दे दूंगा। इस पैनल तो आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तो इसका पेयरिंग कैसे हो सब आपको समझाना पड़ेगा। अभी तक कोई क्लास में समझाया नहीं होगा ऐसा, इतना डिटेल के साथ ऐसा हम समझाऊंगा। और इसके लिए अच्छी पैनल रखना पड़ेगा। मैंने अच्छी पैनल रखकर उससे ही आपको करता है। ये कोफ उड़ गया था इसका, तो कोफ चेंजिंग है। 4 लाइन में आपको मैंने वोल्टेज दिखाया था, देखो ये माइनस आपको कितना आता है देख लीजिए। ये इस पॉइंट में हम देखने का टाइम -10.09 -8.11 -8.11 -10.07 ऐसा लिख दिया, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट प्रिंट में कोई वोल्टेजेस नहीं आता, श्योर कि हमको बोल सकता है एक फीडबैक जैसा है ये पॉइंट, उसमें हमको देखने का टाइम माइनस आता है, बट कोई वोल्टेज नहीं आता। लास्ट में आपको -9.99 भी आता है, लास्ट -9.99 भी आता है। और टोटल स्केच इतना ही है, टोटल हमने इसका और सीखे भी 5। इस टाइम मैंने सेट को ऑन कर देता हूं। अगर अभी पिक्चर आ गया तो हमारे स्पेयर सैमसंग जैसा है पता चलेगा। मैं सेट को ऑन कर दिया, देखता हूं क्या आएगा। आ गया ना, मतलब हमको
इस सेट में 100% पेयरिंग हमारा सैमसंग सिंगल कॉफ का जैसा ही पेयरिंग है। वो भी कट किया। अभी भी सेट ऑन कर देता हूं। ऑन कर दिया। वेट करता हूं पिक्चर के लिए, बट पिक्चर तो दिखता भी नहीं। तो मतलब आपने देखो, हम सभी सोचने से आगे इसका एसटीपी लाइन, हम आगे का बहुत बड़ा लाइन सभी ढूंढूंगा देखूंगा, तो उसमें एसटीपी लाइन में कोई कनेक्शन नहीं आएगा। और उसके बाद जैसा ही -10 30 वोल्ट -10 और 30 वोल्टेज सब कुछ मैंने इधर रखा हुआ है। और उसमें एक मेन वस्तु ये है, ये जो पॉइंट होता है, ये LC1 और LC2 का जो पॉइंट होता है, और उसमें मैंने एक वस्तु आपको समझाने का बाकी है, वो भी करके आपको दिखा देता हूं। अभी हमने वो भी करके एक्सप्लेन कर देता हूं, वही अच्छा है। तो ऐसा कोई कंप्लेंट मैंने अभी देखो ये 2 पॉइंट ओपन रखा, वो वापस सभी प्रिंट को हमने वापस ज्वाइन कर दिया। आपको सब समझाने के बाद सभी प्रिंट को एक एक करके मैंने वापस ज्वाइन कर दिया। ओके, ये उस पैनल PT55GT03 1XR1। तो इस मॉडल आपको पता है, इस PT पैनल सभी जैसा 55 इंच का सेट में सभी यही पैनल आता है। तो इस पैनल में ही हमने आज का क्लास करेगा, और 2-3 प्रैक्टिकल हमने इसमें करूँगा, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, क्योंकि तो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट में आता है पैनल यही है, क्योंकि तो इसका वारंटी टाइम ख़त्म हो गया। तो एक बार भी बता देता हूँ, PT55C ऑन कर दिया। तो अभी देखो, देखने का टाइम ऊपर एक शिफ्टिंग दे, कुछ पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा सेम बारिंग ही आता है, कोई बात नहीं। बट मैंने इस तरफ आपको देखने का टाइम कितना आता है, वोल्टेज 3.956 आया। ये 3.956 हमने दूसरा कई जगह देखा है, किधर CKV1 में देखा है, देखो 3.518 आया था। तो मैंने नेक्स्ट ओपन कर देता हूं, ये जो CKV का जो 1 नंबर है ओपन कर दिया, 1 नंबर भी मैंने नेक्स्ट ओपन कर दिया। अभी इसमें देखो एक एक करके अभी सभी लाइन मैंने ओपन किया, तो भी 3.956 उधर प्रेजेंस है। तो मैंने सेट को ऑफ कर देता हूं और सेट को ऑन कर दिया। अभी हम चेक करने का टाइम, अगर पिक्चर आ गया तो हमको पता चलेगा ये LC1 LC2 रिलेटेड कंप्लेंट है। मतलब डायरेक्ट आपने LC1 LC2 का ऑप्शन इसमें करने का नहीं, पहले आपको STP करके देखने का, और CKV लाइन एक एक करके लास्ट में LC1 LC2 में आने का। मैं कुछ भी गलत करेगा तो मैं बोला 90% इसमें रिटर्न आने का चांसेस है, और वो चांसेस हमको खत्म कैसे करने का वो मैं बता देता हूं अभी। यस, पिक्चर तो आ गया। अभी देखना, ये जो ये कंप्लेंट आपको देखेगा तो आपको बहुत कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको दिखता था, बट अभी इसलिए आपको इसमें पिक्चर आ गया LC2 मैंने ओपन करने के हिसाब से। बाकी किसी में भी हमको पिक्चर नहीं आया, बस उधर 3.95 का परसेंट होता था। अभी देखो इसमें -8.99 और 36 वोल्टेज आता है। मतलब ये VGH वोल्टेज कितना हाई है इसका अंदर, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। देखो -8.99 और LC1 LC2 का जो स्विचिंग वोल्टेज होता है 36 वोल्टेज होता है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा वोल्टेज इसमें आता है। और हमने इसमें चेक करने का टाइम भी LC1 में चेक कर दिया, तभी भी 36.52 आता है। तो मैंने STP का लाइन अभी चेक कर देता हूँ क्या हो गया, STP में कितना वोल्टेज आता है देखता हूँ। देखो STP में अभी भी 3.956 ही आता है, 3.956 ही आता है, और इस पॉइंट में भी आपको 3.956 आता है। और LC1 में चेक करने का ओपन किया, 1 नंबर ओपन करने के बाद मैंने देखो जैसा बारिंग चला गया, पिक्चर तो डाउन हो गया ऑटोमेटिकली। सेट ऑफ करो। अभी मैंने CKV 1 नंबर ओपन किया, ऑन करो। 1 नंबर ओपन करने से पिक्चर आएगा नहीं आएगा देखता हूं। अभी 1 नंबर ओपन है,
मतलब मैक्सिमम 1 मंथ का अंदर रिपीटेशन का चांसेस इसमें है, हमको वो रोकना पड़ेगा। कैसे रोकूंगा, आपने देखा ना राइट साइड मैंने एक साइड का जो जितना भी CK HC लाइन ओपन करने के बाद भी इधर आपको वोल्टेज सही नहीं आता, क्योंकि तो उतना कॉम्प्लिकेशन अंदर से रहता है, शॉर्टिंग में चला जाता है। पिक्चर देखने के टाइम भी इधर वोल्टेज क्लियर नहीं आता था। मतलब ये क्या होता है करेक्टली, एक साइड की वजह से, राइट साइड की वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, वो भी वो रिलेटेड टू बीकॉम के साथ रिलेटेड है। तो हमको एक एक करके उसका जो लीकेज को डाउन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत करता है तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर आपको इसमें लाइफ मिलेगा। बाकी तो लाइफ भी नहीं, क्योंकि तो ये करने से बाकी सब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हमको मैक्सिमम ये फर्स्ट 3 लाइन आपको कट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये बीकॉम पे एक लाइन मेन है यू प्रिंट जैसा, वो भी कट करके रखना पड़ेगा। ये कट करने के बाद आपको एक वस्तु देखना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने देखो ये थोड़ा इस जगह मैंने थोड़ा वोल्टेज बार से ऐड कर देता हूँ इस पॉइंट में, देखना ये बीकॉम का ओके। तो अभी ये इतना काम करने के बाद अभी आपको मालूम है इस पैनल का जो सेटिंग के हिसाब से देखने का टाइम, CLK लाइन और HC लाइन, सॉरी HC लाइन, CKV लाइन, OD11, OD12, VGL, VSS, STVP सब कुछ लाइन में किसकी असर पड़ता है, बीकॉम का असर करता है। क्योंकि तो मैंने